Hello students, today we are going to discuss question number 7 of exercise 9.2. तो students, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड अपनों ने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड वीडियो के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड थर्ड वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय फॉर्मूला एंड फाइंड अमाउंट बाय फॉर्मूला। और उससे रिलेटेड आपको कहा था 9.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने कंप्लीट कर दिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Find the amount. First hint. Find the amount. Find the amount. Question mark. Of 2400 after 3 years, when the interest is compounded annually at the rate of 20 per annum. Principal. Value of principal. 2400 principal 2400 rate value of rate 20 per year annum 20% per annum या year and time 3 year and time 3 years. Now start calculation. Find amount. Yes students, principal 2400, rate 20 per year and time 3 year. Amount is equal, formula of amount P 1 plus R upon 100 into T पावर में T। वैल्यू ऑफ P 2400 1 प्लस वैल्यू ऑफ R रेट 20 अपॉन 100 T टाइम हाउ मच 3 years 2400 LCM 100 plus 20 raised to power 3 24 into 120 students 100 plus 20 120 upon 100 then we written as 3 times 120 upon 100 120 upon 100 120 upon 100 why we written 3 times because 120 upon 100 raised to power 3 पावर एंड एक्सपोनेंट के चैप्टर में आपने रीड किया है, जितनी उसकी क्या हो पावर हो उसी को उतनी टाइम रिपीट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल 1 0 से 1 दी 0 से 0 इस 0 से 0 24 into 12 into 12 into 12 upon 10 upon 10। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन पोर्शन है ये, आप इसकी जो कैलकुलेशन है, इसका जो आंसर है वो आप सेल्फ फाइंड करेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन है आपको करनी है। मैंने आपको मेथड बता दिया किस टाइप से अपने को इसको कंप्लीट करना है क्वेश्चन को। एक बार आप मेथड को अच्छे से देख लें और इसको अच्छे से लिख लें, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8 given that Rashid obtained a loan of 4000 against some security। रशीद क्या ले रहा है, रुपए क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है। If the rate of interest is 2.5% per annum compounded annually, rate
2.5%, 2.5%। और क्या कितनी अमाउंट है? 4000 क्या बन गया मेरे पास? प्रिंसिपल। फाइंड द अमाउंट, हिंट क्या बनना है? अमाउंट ऑफ बाय हिम एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? टाइम आपको कितना दे दिया? 2 ईयर। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। प्रिंसिपल 4000 रुपीज कि उसने 4000 रुपीज क्या किए? ऑब्टेन किए किसी भी व्यक्ति से या बैंक से, कहीं से भी, और उसने कहा इस रेट से कितने ईयर का क्या कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट, फॉर्मूला ऑफ अमाउंट P1 + R अपॉन 100 अपॉन पावर T। वैल्यू ऑफ P 4000 1 + R, वैल्यू ऑफ R 2.5 अपॉन 100, वैल्यू ऑफ T 2, वैल्यू ऑफ T 2, 400,000, LCM 100 plus 2.5 x power 2, 4000 102.5 upon 100 into 2. Okay students, 102.5 upon 100. Now 4000 into 102.5 upon 100 we written 2 times. How much time? 2 times. ये पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर डाल कर दिया है। नाउ कैलकुलेट। 10 पॉइंट रिमूव किया, ये 0 हो गया। यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, ये 0 हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास बन गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है इसकी। कैलकुलेशन आप सेल्फ करेंगे। थोड़ी सी कटिंग करता हूँ। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग 4 into this and this upon 1000। स्टूडेंट्स क्या करना है? पहले इन सभी का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है किससे? 1000 से। इस टाइप से अमाउंट आप क्या कर लोगे? फाइंड कर लोगे। कैलकुलेशन पोर्शन आप कंप्लीट करेंगे होमवर्क में, घर पे बैठ के आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 गिवन दैट रहीम लैंड ₹16,000 टू राम। रहीम ने क्या किया? 16,000 रुपीज लैंड पे लिए, मतलब उधार लिए, एट द रेट ऑफ 1/2 per annum compounded interest. Find the amount payable by Ram to Rahim after 3 years. तो स्टूडेंट अमाउंट कितना है अपने पास में? 16,000। सॉरी, प्रिंसिपल कितना है? 16,000। रेट 12/1/2 ये हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 25/2%, 25/2%, और टाइम 3 ईयर। क्या फाइंड करना है? अमाउंट। प्रिंसिपल 16,000, रेट 12/1/2% एंड टाइम 3 ईयर। तो अपने को क्या फाइंड करना है? अमाउंट। तो किस टाइप से हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू ऑफ P 16,000 1 प्लस वैल्यू ऑफ R, तो स्टूडेंट्स 25/2। ये R वैल्यू अपॉन में क्या लिखा है? 100। अपॉन का मीन्स डिवाइड बाय 100। 24/2
अपॉन 2। नाउ वी रेसिप्रोकल ऑफ 100 1 अपॉन 100 1 अपॉन 100। इसको आप क्या करेंगे, फिर कॉपी के साइड में लिख लेना, जिससे आपको क्या ध्यान में रहेगा कि हमने इसको किस टाइप से कन्वर्ट किया। ओके, टाइम 3 है। ओके, क्लियर है ये किस टाइप से हमने किया, यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। नाउ 16,000 LCM 200 plus 25 16,000 into 225 upon 200 raised to power 3 16,000। now we return 225 upon 200 3 times, because पावर जो पावर कितनी है 3 है। 225 upon 200 225 upon 200। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 1 2 1 1 16 into 225 and 225 on 2 into 20 into 200 यस फ्रेंड्स, ये भी इजी हो जाएगा। 8 की टेबल से इसको भी क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। चलो और ये करते हैं इसको, ये होगा कटिंग होगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक आ गया, इसको अपने कटिंग करते हैं। 8 हो गया। नाउ 25 की टेबल से ये क्या हो गया 9 टाइम, ये क्या हो गया 8 टाइम एंड 90। 8 into 225 into 9 अपॉन 8 टू जा, ये देखो 20 और 8 20 एंड 8 160 क्या बन गया 160। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे। क्या कर लोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई। इसको ऐसे लिख लो 160 है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ 10 into 16 से डिवाइड कर लोगे, उसके बाद 10 से इजी रहेगा, पॉइंट लगाना है। कैलकुलेशन आप करोगे, इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप कंप्लीट करोगे घर पे बैठ के। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे आप टुडे। अपने क्या करेंगे, आज 4 क्वेश्चन करेंगे। 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, जिनकी कैलकुलेशन है वो आपको खुद करनी है, सेल्फ करनी है, उसको मैंने सॉल्यूशन दे दिया आपको। और उसके बाद 10th क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे करने की, इजी है, हो जाएगा इजी। तो 10 तक अपने 9.2 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट है। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।